Okay, the first question of test 6 is chapter 1. A plus B is equals to C and C minus A is equals to D. You have to find the value of B. So the first A plus B A plus B is equals to C and C minus A is equals to D. C minus A is equals to D. अच्छा जी, अगर हम इनको मतलब यहाँ पर इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं, एंड वी हैव टू require the value of B. So putting the value of C into putting C value C from 1 in 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A plus B minus A is equals to D. क्या कैंसिल हो गया? A. तो B is equals to D. This is the required answer. जो लास्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद है, E option. Now come to question number 2. A, B, C 4 और 5 B, C 7 is equals to 1997. A फाइंड करना है. A, B, C 4 minus 5 B, C 7 is equals to 1997. We have to find the value of A. Okay, जी. A की वैल्यू फाइंड करनी है, A, B, C 4. ओके जी, सो एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, एक्सपेंड को ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0, 10, 100. तो मतलब A के साथ जो है वो कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी? 100A आ जाएगा, 100A. और B किस पोजीशन पर है? बल्कि अगर आप देखें तो ये 1000 4. पोजीशन पर है, जी. तो 1000A. B है 100 पोजीशन पे और C है, हम इसको टिक करें, C जो है वो 10 पोजीशन 10. पर है, प्लस 4 यूनिट पोजीशन पे है. नो करेक्ट. माइनस, अब हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं. 5 जो है वो हमारे पास 1000 पोजीशन पर है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी. B 100 पोजीशन पर है, 100B. और C जो है वो 10 पोजीशन पर है और प्लस 7 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1997. नो सी, 7 के प्लस 7 के साथ माइनस नहीं आएगा? हाँ माइनस होगा, 7 के साथ माइनस हो गया. आप देखें 100B माइनस 100B से कैंसिल, 10C जी. माइनस 10C से कैंसिल, और 4 माइनस 7 3 आ जाएगा, 4 माइनस 7 3 आ जाएगा. सो यू विल गेट
ये दोनों ऐड कर लेते हैं और ए के साथ कोई वैल्यू नहीं है। 1000 ए 4 माइनस 73 इज इक्वल टू 1997। 3 उधर ऐड हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। सो 1000 ए इज इक्वल टू 2000। सर सो 5000 किधर गया? ओ 5000 भी हमारे पास एक वैल्यू है। सो जी इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। दिस वैल्यू आल्सो बी शिफ्टेड हेयर। जैसे हमने 3 को शिफ्ट किया है तो इट विल बिकम 7000। ठीक है, जी 3 को भी हमने उधर शिफ्ट कर दिया है तो हमारे पास यहाँ पर 7000 हो जाएगा। सो ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। 3 जीरो से 3 जीरोस क्या हो जाएंगी? कैंसिल। कैंसिल। So you will get A is equals to 7. D option. Correct? जी The next question. 5A 2B is equals to BA. 5A 5A 2B is equals to B dot A. BA. खाली ये, खाली हाँ, ये था। नहीं BA है बेटा। ओके ओके ओके। देख लिया आपने? BA। तो आप देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर सिंपल अगर हम करें तो ये इट विल बिकम, इनको एक्सपेंड करते हैं तो 50 प्लस ए, और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? सॉरी, हमें फाइंड करना है मिनिमम ए बी फाइंड करना है। ठीक है, जी मिनिमम ए बी हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, शेयर मैंने वाइट दिस वन, सॉरी। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जब हमने फाइंड करना है मिनिमम ए बी, तो हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए। तो दिस इज बेसिकली, यहाँ पर डॉट नहीं है, अगर आप देखें ना उसमें यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ डॉट है। तो जहाँ पे डॉट हम लेंगे वहाँ तो हम जस्ट 5A ही लेंगे क्योंकि दे आर मल्टीप्लाइंग, तो 2B। लेकिन ये इनको इसको एक्सपेंड करेंगे हम। एक्सपेंड किस तरह करेंगे? 10B प्लस A। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? A को इधर शिफ्ट करें, B को उस साइड पे शिफ्ट करें, यू विल गेट 4A is equals to 8B. A is equals to 2B. क्लियर? जी अब देखें जी, हमारे पास A की वैल्यू क्या आ रही है? A इज इक्वल टू 2B। अगर हम A, क्योंकि मिनिमम लेना है, अगर हम B को 1 लेते हैं तो A की वैल्यू क्या आएगी? B को अगर हम 1 कर देते हैं तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी। जी ऐसे ही है। जी अगर हम यहाँ पर B की वैल्यू 1 कर देते हैं, लेट B is equals to 1, then A will be is equals to 2. So minimum of
A, B will be A first 2. pair, 2, 1. This is the answer. Okay. जी. 21 C option. पार्ट नंबर 4 हमने अब माइनस करना है ए बी 4A 3B। तो हमारे पास जो है यहाँ पर शेयर ए बी 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 और ए बी 4A plus 3B 4A plus 3B we have to find minimum of B minus A। यही फाइंड करना है B minus A। ठीक है। यस। अब देखें कि यहाँ से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। We can expand this value. So it will become 10A plus B is equals to 4A 4A plus 3B. So you will get अगर A को उधर शिफ्ट कर दें तो you will get 6A 6A और B को इधर शिफ्ट कर दें so you will get 2B। 2B हमें तो B माइनस A चाहिए so you can write अगर आप B को तो A इसको को और सिंप्लीफाई कर दें 3A is equals to B। It's mean you can write B is equals to 3A। मैंने 2 का टेबल दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया 2 जी. ones are 2 3s are 2 3s are divided by 2। अच्छा जी, अब ये मेन हमारे पास रिलेशन आ गया है। अगर आप देखें b माइनस 3A तो मुझे तो चाहिए मिनिमम ऑफ b माइनस A चाहिए। तो मेरे पास वाइल आई हैव 3A अगर A की वैल्यू मैं 1 लूँ लेट A वैल्यू विल बी 1। ठीक है। जी. लेट A इज इक्वल्स टू 1 तो B का आंसर क्या आएगा 3 3। ठीक है। और एक और चीज़ मैं देख लूँ इट्स अ मैक्सिमम मैक्सिमम उसने पूछा नॉट मिनिमम। यहाँ पर उसने पूछा है मैक्सिमम नॉट मिनिमम। यहाँ भी हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हम A की वैल्यू को 3 करते हैं तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी B वैल्यू विल बी 9। 9 9 ये मैक्सिमम है अगर हम बिलो 10 रहते हैं बिलो 10 रहते हैं 10 क्यों रहते क्योंकि हमारे पास डिजिट 2 डिजिट है 10 तक हम जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो 9 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। अंडरस्टैंड। ये जी. हमने लेट किया है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कि अगर हम A की वैल्यू 3 करते हैं तो 3 3 9 तो B 9 हो 9 जाएगा। अब देखें ना अगर ओके. A को 4 करते हैं तो हम्म. ये 12 हो जाएगा B 12 हो जाएगा वो सेकंड डिजिट में चला गया है अबव 10 चला गया। जी. तो हमने बिलो 10 रहना है तो दैट्स वाई मैक्सिमम वैल्यू 9 B की। और क्योंकि B पहले आ रहा है A बाद में जा रहा है तो B को बड़ा तो रखना है B और A को
हाँ जी। ग्रेटर होना चाहिए। सो देखते हैं जी आपकी बुक। 6C ऑप्शन। ठीक है। ओके। अब आपके पास क्वेश्चन 5, अभी रुक जाएं इसको। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। बिल्कुल मैं इधर ही से समझा देता हूँ, आपने खुद ही कर लेना है। ए बी किसकी इक्वल है? 28। 28। और ये प्रोडक्ट ऑफ आ रहे हैं बी सी। अगर हम एक्सपेंड नहीं करते, हम डॉट आ रहा है ना, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मतलब ये जी। है कि अगर हम ए को 7 4 जार करते हैं या 4 7 जार करते हैं तो वो क्या है 28। और इधर फिर 7 लगा देते हैं क्योंकि बी यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा। तो 7 8 जार क्या होता है? 56। 56। तो हमें तो ये ए बी सी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए डॉट बी 28 और b dot c 56, we have to find minimum a plus b plus c. So let's see, अगर हमारे पास है, let's see a dot b जो है 28 है, तो हम ये कर लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 4 है और 7 है। ठीक है। जी। तो फिर हमारे पास b डॉट सी में क्या आएगा? 7। 56। कब आ सकता है 56? 7 8 सर। क्योंकि हमने बी को 7 कह चुके हैं ना, तो जी। यहाँ भी 7 कहेंगे। 7 8 सा 56। सो इट्स मीन के ए की वैल्यू जो है 4, बी वैल्यू 7 और सी वैल्यू 8। तो क्या सम आएगा? 11, 11 और 8 19। 19। 19 will be the answer. 19 ई ऑप्शन। 7 क्वेश्चन देखें जी। 2a प्लस 5 28 और 2x प्लस 1 एक्स क्यूब, मैक्सिमम a फाइंड करना है हमने। सो क्वेश्चन नंबर 7, 2a प्लस 1 और यहाँ पर है 2a प्लस 5 28 2x प्लस 1। 2a प्लस 5 28 2x प्लस 1 यहाँ पे है। हेयर इज एक्स क्यूब। अगर आप रूल्स याद करें तो मैंने कहा था कि दिस रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और लेस स्मॉलर देन दिस 28। वैल्यू 28। तो हमें चाहिए, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम ए, हमें ए की वैल्यू। सो एक्स क्यूब सिंस करें, सिंस एक्स क्यूब विल बी लेस देन 28, सो इट्स मीन कि अगर 3 का क्यूब 27 होता है तो एक्स विल बी 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। और इक्वेशन क्या बनेगी? 2a plus 5 2a is प्लस equal to 5 विल बी इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जी तो 28 इंटू 2x प्लस 1 प्लस plus x एक्स cube। क्यूब, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। 28 56 हो जाएगा, या x की वैल्यू पहले पुट कर लें, x की वैल्यू 3 पहले पुट कर लें। 2 3s आर 6, 6 प्लस 1 7 और 3 क्यूब x क्यूब 20। 3 क्यूब 27। ठीक है।
ठीक है, x की वैल्यू 3 जी पुट कर दें, सो यू विल गेट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 28 इंटू 7 प्लस 27 223 और 5 माइनस हो जाएगा राइट साइड पे, 218 आ जाएगा और 2a, सो इट्स मीन कि a विल बी इक्वल्स टू 109. ओके क्लियर, जी 109 बी ऑप्शन। 8 अब आपने खुद करना है, यहाँ से 5 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है और 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जी और सॉल्व करना है। बी ए बी का रिलेशन आ जाएगा, वहाँ से आपने ए की वैल्यू लेनी है। सी देखें, 9 देखें, ए बी 4 3, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी 4 3, ठीक है, 4 3 आ गया। सी बी 5 4, सी बी 5 4, सी बी 5 यहाँ पे 4 है, यहाँ माइनस होता है। ओके, अब आप देखें, जी हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ सी, वी रिक्वायर्ड सी वैल्यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस, a इज इक्वल्स टू 4b, बी और ये प्लस हो जाता है प्लस 3 प्लस 3, वन इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन c will be equals to 5b प्लस 4। ओके, अब जी यहाँ से हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, अगर हम आंसर्स को एक दफ़ा देखें कि किस फॉर्म में आंसर को लेके जाना है, क्योंकि आंसर आ रहा है सारा का सारा ए में, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, एक में बी की वैल्यू एलिमिनेट कर दें या पुट कर दें, सो बी विल बी इक्वल्स टू 3, वहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया तो a माइनस 3 और b डिवाइड हो जाएगा, और सॉरी 4b, और b विल बी इक्वल्स टू a माइनस 3 ओवर 4। क्लियर, जी अब b की वैल्यू यहाँ पर 2 में पुट कर दें, पुटिंग b वैल्यू, so c will be equals to 5 इंटू बी की जगह आ जाएगा a माइनस 3 ओवर 4 प्लस 4, सो टेकिंग एलसीएम 4, और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कर दें, 5a माइनस 15 और 4 फोर ज़ार, 16 5 4 अच्छा हाँ जी, 4 ये 4 16 16, क्योंकि एलसीएम 4 लिया है ना, इसका जी डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 4 है, तो 4 वन ज़ार जी 4, तो यहाँ पर कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 4 टाइम्स, 4 फोर ज़ार 16। क्लियर, जी एलसीएम ले लेंगी ना, तो 5a प्लस 1 ओवर 4, दिस इज c, 5a प्लस 1, 5a प्लस 1 ओवर 4, b ऑप्शन, b ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, 8 till 2n is equals to 98, तो 8 till
2n 8 10 12 98 sorry 2n is equals to 98. So अब देखें कि यहाँ पर क्या चीज़ मिस कर रहे हैं हम टू कंप्लीट द सीरीज 2 4 6 ओके ये ऐड जी किया 8 10 ऑनवर्ड 2n इसी तरह यहाँ पर भी हमें ऐड करना पड़ेगा 6 और ये वैल्यू है 12 बनता है तो 12 प्लस 98 सो इट इज़ नॉट कंप्लीट सीरीज 2 की सीरीज़ है तो अगर हम इसको लिख दें n इंटू n प्लस वन मैंने सीरीज़ प्लस के लिए 1 लिखा था जी ठीक है बेसिकली ये सीरीज़ है बेटा 1 2 अप टू n के लिए हम लिखते हैं n इंटू n प्लस वन ये सीरीज़ है और ओवर 2 लेकिन अगर 2 यहाँ नहीं लिखते तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है देखिए ना इसके साथ ये 1 के जी साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहाँ 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n तो 6 इसलिए 2 हाँ जी यहाँ 2 पर है नहीं लिखा मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये 1 2 3 होता तो फिर डिवाइडेड बाय 2 आता अगर 2 4 6 वाली चल रही है तो फिर 2 नहीं आएगा नीचे यहाँ क्या हो जाएगा 1 10 और 110 आ गया अब 110 किस कौन से प्रोडक्ट्स में हम कर सकते हैं 10 11 10 11 सर 10 11 जी कर सकते हैं इधर आ रहा है n इंटू n प्लस वन तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 10 10 ओके जी now going to next question क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगी क्वेश्चन नंबर 13 में कर देता हूँ जो आपको प्रॉब्लम लास्ट टेस्ट में आ रहा था 53 42 8 10 m हमने m फाइंड सिग्मा m फाइंड करना है दैट इज ये जो m लिखा हुआ है दिस m इज कॉल्ड सिग्मा स्मॉल m सिग्मा m क्वेश्चन नंबर 13 सर ये समीशन का साइन नहीं होता था नहीं सोल्यूशन नहीं सिग्मा समेशन सम के लिए यूज होता है जी वही कहा था सिग्मा अच्छा जी अब हमने क्वेश्चन है 53 फैक्टोरियल डॉट प्लस 42 फैक्टोरियल equals to a dot 10 पावर m 10 is पावर m अब देखें हम 10 को दो फैक्टर्स बना देंगे कौन कौन से 2 5 5 सर हाँ जी और 2 और यहाँ से हमारे पास यही वैल्यू रहने दें लेकिन अगर हम यहाँ से HCF लें तो क्या आएगा HCF 42 फैक्टोरियल HCF आ जाएगा जी तो 42 को हमने यहाँ से स्मॉलेस्ट यहाँ से लार्जेस्ट डिवाइड करेंगे 5 पे 5 how much times near about 42 8 5 सा 8 सर जी तो हमारे पास अब आप 2 8 पे डिवाइड करेंगे 5 को 5 1 आर 1 5 तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा ठीक है लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 42 आ गया यहाँ पर 5 आ गया तो रिमाइंडर 3 आ गया लेकिन हमें क्या चाहिए हमें ये वैल्यूज़ चाहिए 1 और 8 8 जो कोशेंट वैल्यूज़ हैं
वो चाहिए जितनी दफ़ा आप डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे वैसे आप पाकिस्तान में हम डिवीज़न इस तरह लॉन्ग डिवीज़न करते थे, 5 8s आर 40, तो दिस इज़ द कोशेंट वैल्यू, दिस इज दैट वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड हेयर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ए की वैल्यू जो आएगी, दिस विल बी 5 सॉरी 8 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 9। अच्छा, आप देखें हमें तो सिग्मा एम चाहिए साथ में, सिग्मा एम चाहिए ना, ठीक है। ये जी हमारे पास सॉरी एम की वैल्यू आई है क्योंकि दिस इज यहाँ पर एम है, अगर एक्स होता है तो एक्स होता है, यहाँ पर ये एम की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमें तो सिग्मा एम चाहिए, मतलब एम 9 तक है, मैक्सिमम एम जो है वो 9 है, मैक्सिमम एम जो है वो 9 है। तो सिग्मा एम क्या होगा, इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 9, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास मिनिमम 1 से 9 तक जाएगा। इसको अगर हमने ऐड करना है तो आपको ऐड का प्रोसेस आता था, जी 9 डॉट एक इसमें इंक्रीज करें और 2 पे डिवाइड करें, 90/2 45। या दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था समेशन का, नंबर ऑफ टर्न्स 9 है, 9/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 9, तो ये भी 10 आ गया, 9/2 और ये 10, तो ये भी यहाँ से भी वही आंसर आएगा जो एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस ए एन। ओके, तो ये एक नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है और 2 से डिवाइड होता है। ओके, सिग्मा एम, अब बुक पे देखते हैं जी हमारा सोल्यूशन, बी ऑप्शन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, n प्लस वन थ्री n प्लस वन थ्री n प्लस 3 फैक्टोरियल ओवर 90 n प्लस 1 डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14, n plus 3 factorial over 90 n plus 1 n-1 dot n minus 1 factorial is equals to 1. We have to find the value of n. So हम न्यूमिनेटर को n plus 3 n plus 2 रिवर्स फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, n plus 1 n और n माइनस 1, जहाँ पे स्टॉप करेंगे वहाँ पर फैक्टोरियल प्लेस करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ वही रहेंगी, इनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डॉट ऑलरेडी है, यू कैन सी n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 से कैंसिल, n प्लस 1 वैल्यू n प्लस 1 से कैंसिल। नाउ द रिमेनिंग वैल्यूज़ आर n प्लस 3 इन द न्यूमिनेटर, n प्लस 2, ये जो 90 डिवाइड हो रहा है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 90, और साथ में n भी है। अब देखें हम ऐसे फैक्टर लेंगे 90 के जिनमें डिफरेंस आ जाए एक, और फिर 2 ऐड हो जाए, फिर 3 ऐड हो जाए। लेट्स सी 90 to 45,
और 3 15 टाइम्स और 3 5s आर, मतलब एक तो 5 होगा, एक 2 होगा, इन दोनों को ऐड कर लें 6। ठीक है, 6 5 2 ऐसे लिख लेते हैं, 6.5.2। अगर 2 में नहीं 3 रखना चाहिए, 3 में 2 ऐड करें, हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम रख लेते हैं 2। अब 2 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए? 3। 3 3 और तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, इट्स मल्टीप्लाइंग ना 9। हाँ ये मैंने गलती की है, ये गलती की है। दिस वैल्यू इज पेयरिंग, यहाँ कर लेते हैं पेयरिंग। हम करते हैं जी 3 को सिंपल लेते हैं लास्ट, और 2 3s आर, इसको प्रोडक्ट ले लेते हैं 6, और 5 अलहदा ले लेते हैं। अब मिनिमम वैल्यू 3 है, ध्यान से देखिएगा, ये n है और n+2, यहाँ पर क्या हो रहा है n+2 हो रहा है ना, मतलब जी n की वैल्यू 3 है तो 3+2 5, 5 और n की वैल्यू 3 है तो 3+3 6। 6 क्लियर ना, एक जी सीक्वेंस बन गया। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो n+3 है वो 6 है, और जो n+2 है वो है 5, और n की वैल्यू 3 है। सो इट्स मीन n इज इक्वल्स टू 3। ओके, जी क्लियर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डू इट, पहले किया हमने, बेस को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल जी कर सकते हैं आप। यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 7 है। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किए हैं क्वेश्चन, ट्राई इट। ओके, जी कर लेंगे। जी 5 को 3 के साथ 503 आएगा, फिर 4.5 स्क्वायर आएगा, 8.51 आएगा, 3.50 आएगा, ऐसे करना है। ठीक है, तो बी का आंसर लेना है आपने, ट्राई इट, अगर नहीं होता तो फिर मुझे। ओके। जी